वर्षा राठौड़ एक बार फिर से हमारे CMTT चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं BA B.Ed BSc B.Ed फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 4 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका कि नाम है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। जैसे कि कल हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्या होता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी शारीरिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है और मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, और मानसिक विकार आने पर हम उसको कहेंगे ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शारीरिक अस्वस्थता को हमने देख लिया, सामने देख के हमने पहचान लिया कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। मानसिकता के बारे में हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर वो बोलना करना या जो भी ये बातचीत करना बंद कर देता है, या वो कुछ ऐसी बातें करने लग जाता है जिससे हमको ये लगता है कि अच्छा ये पागलपन का शिकार हो गया है, उसकी मानसिकता को पागलपन ना कह के उसके पीछे जो कारण है अगर हम उनका पता लगाए कि ये किस कारण से हुआ है, तो हम लोग जो मानसिक रूप से जो रोगी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा मानसिकता बढ़ जाए किसकी, मानसिक रोगी की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें पागलपन हो गया है या ये व्यक्ति पागल हो गया है। जबकि हमको इसके लिए किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, ना कि जो गांव में और सब जगह शहरों में हमने देखा है कि उसको हम लोग ऊपर की हवा का असर बता देते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति मानसिक रूप से और अधिक ज़्यादा बीमार होने लग जाता है। फिर हमने बात की थी कि बालक और शिक्षक, जो कि शिक्षा की एक मजबूत कड़ी होती है, इसके लिए भी हमें आवश्यक ये चीज़ का बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचर के लिए मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर शिक्षक का ही मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा? शायद नहीं। अगर शिक्षक मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होगा तो ही वो अपना शिक्षण का कार्य अच्छी तरीके से करवा पाएगा, अन्यथा वो नहीं करवा पाएगा। हमने कई बार क्लास में, कई बार बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी है कि अगर मानसिकता और अपनी शारीरिकता दोनों ही सही नहीं होती है तो हमारा मन कहीं पर भी नहीं लगता। इसके लिए हमको शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। शारीरिक रूप से तो व्यक्ति बहुत अच्छा स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन उस मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो भी वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। इसके आगे हमने बात की थी कि एक शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किन कारणों से खराब हो जाता है। तो हमने काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट पढ़े थे, उसके अंदर हमने ये भी पता लगाया था कि ये कारण होते हैं अधिकतर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने के। अब इसके जस्ट ऑपोजिट हम ये बात करते हैं कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को सही कैसे रखा जा सकता है। तो जो बाधाएं हैं शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाली, तो उसी को हम सीधा कर देते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट था शिक्षण क्षमता का अभाव। अगर शिक्षक अपनी सही मानसिकता, यानी कि उसको शिक्षण में कोई रुचि नहीं है, हमने पहले बात की थी कि उसके शिक्षण में रुचि नहीं है, फिर भी वो शिक्षण कार्य के अंतर्गत आ गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि उसकी मानसिकता को थोड़ा चेंज कर देंगे। यानी अब आप टीचिंग लाइन में आ ही गए हो, आपको जॉब करनी ही है, तो आप उसमें इतनी क्षमता का विकास करें कि आप उस अपने जो शिक्षण कार्य आप करवा रहे हो उसके अंदर आप थोड़ा और अच्छा करें, उसकी मानसिकता को और बढ़ाएं, उसके कार्यभार को थोड़ा कम कर दें। तो क्या होगा, शिक्षक भी अपना कार्य अच्छा सुचारू रूप से करने लग जाएगा। फिर बात आती है सामाजिक प्रतिष्ठा की। सामाजिक प्रतिष्ठा में टीचर का जो बिहेवियर है तो हम लोग उसको थोड़ा कम ही आंकते हैं, यानी कहते हैं कि भाई अभी अपनी ये टीचरगिरी बताने लग जाएगा। कहीं पर भी जाओ तो हम लोग बड़े से बड़े जो उच्च प्रतिष्ठा वाले पदों पर बैठे हैं हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। इसकी बजाय एक शिक्षक को इनवाइट करो, उनको कहो कि आप यहाँ पर आके अपनी तरफ से कुछ 2 शब्द बच्चों के लिए कहे कि हमें बच्चों को क्या करवाना चाहिए। और अधिकतर आज भी गांव में जब बच्चा 10th पास कर लेता है तो एक टीचर से ही पूछा जाता है कि सर आप बताइए मार साहब कि हम हमारे बच्चे को आगे क्या करवाएं। यही पूछा जाता है। क्यों पूछा, किसी और दूसरे से तो नहीं पूछा जाता, टीचर से ही ये बात की जाती है कि आप बताइए हम हमारे बच्चे को आगे कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं। तो टीचर क्या कहेगा, अभी तो साइंस का टाइम है, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वो करो। बट बच्चे का जो इंटरेस्ट है
उसको उस चीज़ के अंदर डालें, बजाय इसके कि नहीं अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर डालें। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है बच्चों कि आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन किस चीज़ के अंदर ज़्यादा है। जिस चीज़ में कला के क्षेत्र में ज़्यादा है तो आप कला का विषय लीजिए, अगर आपका कॉमर्स फील्ड में अच्छा है तो आप कॉमर्स लीजिए, और साइंस में है तो आप साइंस लीजिए, बजाय इसके कि हम लोग दूसरों को ये देख के कंपटीशन के तौर पर हम लोग ये चीज़ करते हैं कि नहीं ये साइंस लिए तो तुम भी साइंस नहीं। तो टीचर जब इन सारी चीज़ों को देखता है, करता है, तो उसके अंदर भी एक मानसिकता होती है कि भाई नहीं, मैं अपने सोच विचार से अपने स्टूडेंट को अच्छा मोटिवेट करूँ कि आप मार्क्स इसमें अच्छे लाए हो, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। फिर बात आती है हमारी वेतनमान। वेतनमान इस लाइन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो। जब तक आपका वेतनमान अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में हो वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए वेतनमान जो है उसको उसके कार्य के अनुरूप अच्छा देना चाहिए। यानी आप वेतन अच्छा दोगे तो व्यक्ति भी अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करेगा। फिर आता कार्यभार। टीचर को इतना भी काम मत दे दो, इतना भी वर्कलोड मत दे दो कि वो अपना काम जो टीचिंग का है पढ़ाने की बजाय वो उसको ना पढ़ा के दिन भर अपने पेपर वर्क के अंदर ही उलझा हुआ है। तो ये चीज़ भी कभी नहीं करनी चाहिए। उसको उतना ही काम देना चाहिए जितना कि वो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा कर सके। शारीरिक क्षमता तो है नहीं, फिर भी उसको कह दिया कि आप 8 से 10 घंटे तक ये काम करोगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमता को देखते हुए टीचर को ये कार्य देना चाहिए। फिर आता है अतिरिक्त कार्य। मानते हैं कि हर एक फील्ड में एक अतिरिक्त कार्य हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, लेकिन इतना भी अतिरिक्त कार्य ना देवें ताकि वो अपना खुद का जो कार्य है उसको भूल के वो अपने एक्स्ट्रा कार्य में ही लगा रहे। फिर है शिक्षकों का आपसी द्वंद्व। आपसी द्वंद्व सब जगह चलता रहता है। इसको मिटाने के लिए हम लोगों को खुद को आपस में मिलजुल कर एक होकर बैठना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। किसी का अगर कोई मैटर ज़्यादा उलझ रहा है तो उसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा शांत, क्योंकि इस तरह से जहाँ कार्य क्षेत्र है हमारा वहाँ पर हम लोग आपस में द्वंद्व करके या आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपना काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कि हम लोग सब मिल बांट के काम करें और खुशनुमा माहौल में करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे दूसरों की क्या अपनी मानसिकता ज़्यादा अच्छी रहेगी। वरना क्या होगा, ये मेरे से चिढ़ता है, मैं अभी पीछे जाऊँगा, ये मेरी बात करेगा, तो दिन भर क्या होता है वो दिमाग में हमारा वही बात चलती रहती है। चाहे टीचर हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे घर परिवार हो, ये चीज़ सब जगह चलती। देखना अभी मैं बाहर जाऊँगा तो ये मेरी बात करेगा, नहीं, ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है मनोरंजन का अभाव। जो मनोरंजन का अभाव टीचर की मानसिकता को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देता है। यानी बहुत ज़्यादा मनोरंजन का अभाव हो जाता है तो टीचर भी बोरियत महसूस करता है। तो इस मानसिकता को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को समय समय पर मनोरंजन हेतु समय मिलना चाहिए। यानी कि हमको एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, एक कोई ओकेज़न भी ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए टीचर के लिए कि भाई ये टाइम आपके लिए है। बहुत टाइम हो गया, हम जैसे एग्ज़ाम हो जाता है, वर्कलोड उस वक्त एग्ज़ाम टाइम में टीचर के ऊपर ज़्यादा होता है, रिज़ल्ट तैयार करना होता है, पेपर तैयार करना होता है, एंड इवन बहुत सारा बर्डन उस वक्त होता है। उसके बाद में जैसे ही वो काम हटता है तो हमको क्या करना चाहिए, टीचर के लिए 1 या 2 दिन या 4-5 दिन छुट्टी के लिए करवाने चाहिए कि भाई ये टाइम आपके लिए है, इसमें आपका कोई काम नहीं रहेगा। फिर आती है नौकरी की असुरक्षा। ये भय जो है वो सबसे बड़ा भय है। यानी कि जब तक आप अपने एम्प्लॉय को ये नहीं कहोगे कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ आपको कोई असुरक्षा की भावना नहीं है, यानी सैलरी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अगर असुरक्षा की भावना हमेशा हमारे मन में रहेगी कि भाई मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मैंने छोटी सी कोई गलती कर दी तो मेरा बॉस सीधा मुझे गेट आउट कर देगा, तो ये असुरक्षा की भावना जब भी टीचर के मन में रहेगी तब भी उसकी मानसिकता बहुत प्रभावित होगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए कि आप जब तक यहाँ हो तब तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा करोगे तो इसके लिए आपका ये अवार्ड है। तो इससे क्या होगा, शिक्षक की मानसिकता भी मजबूत बनी हुई रहेगी, यानी वो और अच्छा काम अपने उसके अकॉर्डिंग करेगा। फिर कार्यस्थल का वातावरण,
कार्यस्थल का वातावरण हमने ये बात की कि हमेशा खुशनुमा रखें, कभी भी यूँ लड़ाई झगड़ा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वातावरण जहाँ का अच्छा रहेगा वहाँ पर सब कुछ चीज़ अच्छी रहेगी। दूसरा वातावरण हवा पानी का, यानी कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट गंदा नहीं होना चाहिए। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी उचित रूप से साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगर अच्छी साफ़ सफाई नहीं होगी तो बैठकर काम करना कहीं पर पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम गंदगी में बैठ के, अपनी चेयर ही साफ़ नहीं है तो क्या हम वहाँ पर अच्छा काम कर पाएंगे? डस्ट में बैठ के काम कर पाएंगे? या आपकी क्लास गंदी है तो क्या आप अच्छे ढंग से बच्चों को बिठा के पढ़ा पाएंगे? कहीं आस पड़ोस में गंदा कूड़ा करकट पड़ा है, वहाँ पर बहुत तेज़ बदबू आ रही है, तो वहाँ हम पढ़ाना तो क्या हम लोग वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो हमारे जो पढ़ाने की जगह है, जो वातावरण है आसपास का, वो हमेशा शुद्ध रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, तभी टीचर अपना कार्य बहुत अच्छा कर सकेगा। फिर प्रशासक का बर्ताव, हमने ये चीज़ की थी, प्रशासक का जो बर्ताव है, आपके मैनेजमेंट का जो बर्ताव है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वहाँ का टीचर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वो कहेगा अभी ये डांट देंगे। कभी भी कोई टीचर की गलती होती है तो आपका मैनेजमेंट सीधा के कहता है क्या हुआ सर, क्या हुआ मैडम, यानी 4 और टीचर खड़े हैं, हो सकता है आपके टीचर ने कोई गलती कर ली, बजाय इसके कि आप उसको उन 4 टीचर के सामने बोलें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। टीचर की गलती हो गई या जो भी बात हो गई, आप उसको अपने ऑफिस में बुलाइए, ऑफिस में बुला के आराम से बात कीजिए कि सर मैम क्या हुआ था, बजाय इसके कि हम लोगों ने कुछ सुना भी नहीं, गलती किसकी थी, क्या था, और हमने फटाक से सब 4 इंसान के सामने हमने हमारे टीचर को डांट दिया। हम लोग बात टीचर की भी नहीं करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। ऐसी कंडीशन कभी भी आए ना तो हम लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप बहुत बड़े मैनेजमेंट हो, अच्छा मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट चलाना है तो सबसे अच्छी चीज़ आप में ये होनी चाहिए कि आप कितना सुनते हो और उसके बाद में उसका रिज़ल्ट आप कैसे निकालते हो। ऐसा नहीं आपने सुन लिया, अच्छा उसने गलती करी, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं यूँ करता हूँ, और आपने उस बंदे की गलती ना होने के बावजूद भी आपने उसको 4 इंसान के सामने डांट दिया, तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से शायद नहीं है, ये सही नहीं है। आप दोनों पक्षों को बुलाओ, बिठाओ, उनसे क्या गलती हुई है उसके बारे में पूछो, तब तो आपकी मानसिकता भी अच्छी दिखेगी और सामने वाले की भी। ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने सुना नहीं, बस उसकी गलती है, उसने ये किया वो किया और आपने फटाक से 4 इंसान के सामने उसको डांट दिया। ठीक है, आपके मैनेजमेंट का बर्ताव अच्छा होना चाहिए, जब तभी वहाँ पर अच्छा स्टाफ रुक सकता है। हम बच्चों को भी गलती करते हैं, बच्चे ने ग्लास फोड़ दिया, सीधा आके उसको चाटा मार देते हैं, यही करते हैं पेरेंट्स। लेकिन हुआ किस लिए, किस वजह से हुआ, ये थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। अब ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षक को, मतलब शिक्षक की मानसिकता को जो चीज़ प्रभावित की थी और कौन कौन से कारण थे उसकी मानसिकता को ख़राब करने के, और कौन कौन से कारण को हमने वापस सही करने के लिए लिया कि भी टीचर की मानसिकता इस तरह से होनी चाहिए, और अगर उसकी मानसिकता ख़राब होती है तो वो कारण को किस तरह से हम स्पष्ट रूप से हटा सकते हैं और किन किन चीज़ों की वजह से हम लोग वापस टीचर की मानसिकता को सही कर सकते हैं।